राहुल गांधी ने कैसे पीड़िता को फोन किया। रात के 10 बजे पीड़िता अपने तमाम 2-4 लोग थे जो फोटो में मैं आपको दिखा रही हूँ कि राहुल गांधी के आवास पर वहां पर पहुंचते हुए नजर आए, जहां पर सोनिया गांधी भी थी। और पीड़िता ने जब बाहर आकर वहां से बयान दिया तो उस बयान में साफ दिखाया गया और उन्होंने साफ बोल दिया कि मोदी जी से भी गुहार लगाई थी, मोदी जी से भी पहुंचने की वहां पर भी कोशिश करी थी, पर वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, यानी कि वो बात ही नहीं करना चाहते इस मामले पर। दोस्तों सोच कर देखिए, मैं वो पूरा बयान आपको दिखाती हूँ और अंदर क्या क्या चीजें हुई हैं। राहुल गांधी ने आखिरकार पीड़िता से क्या तमाम चीजें कही हैं, क्या बातचीत हुई है, ये सारी चीजें आज आपको मैं बताने वाली हूँ, तमाम बयान मैं आपको सुनवाने वाली हूँ। क्योंकि पीड़िता साफ कहती हुई नजर आई कि जब मैं अपनी स्टोरी सुना रही थी ना, जो मेरी कहानी है, जो मेरे ऊपर बीती है, जिस चीज से मैं गुजर रही हूँ, जिस डर से, जिस भय से मैं रह रही हूँ, उससे राहुल गांधी की आंखों में भी आंसू आ गए, उससे सोनिया गांधी की आंखों में भी आंसू आ गए। वो भी वहां पर रोने लगे, उस चीज को वो फील कर सकते थे, पर इस देश के प्रधानमंत्री उस चीज को कभी महसूस नहीं कर सकते। पीड़िता ने दोस्तों बयान दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये बयान कहीं ना कहीं एक शर्मनाक बयान है इस देश के सरकार के लिए। दोस्तों पीड़िता ने बोला, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिलने की गुहार लगाई, लेकिन मुझसे उनमें से कोई भी नहीं मिला, कोई भी उनमें से मुझसे आकर नहीं मिला, ना ही उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया, ना कोई फोन या ना कुछ। वहीं राहुल भैया ने सामने से फोन किया, राहुल भैया का सामने से फोन आया और उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैंने सोनिया गांधी जी और राहुल भैया से मुलाकात की, उन्होंने मुझे न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। राहुल भैया ने मुझे कहा है कि इस लड़ाई में वे मेरे साथ हैं। ये नेता विपक्ष राहुल गांधी जी से मिलने के बाद और पीड़िता का जो उन्नाव रेप केस की पीड़िता है, उनका ये बयान दोस्तों सामने आया, दिल्ली में ये मुलाकात हुई है, जिसके बाद वो कहती हुई नजर आई कि मेरी कहानी सुनकर वो लोग भी रो पड़े, उनकी आंखों से भी आंसू झलक उठे और मुझे न्याय दिलाने की बात करें, मेरे समर्थन में उतर गए हैं, मेरे साथ है, उन्होंने मुझे सामने बैठकर ये चीजें कही, मुझे सामने से फोन कर रहे हैं, मुझे सामने से पूछ रहे हैं कि कैसे पीड़िता तो राहुल गांधी के बारे में नजर आई, राहुल भैया करते हुए नजर आई। पर बयान और ये स्टेटमेंट भी दोस्तों बहुत सही है कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से, गृहमंत्री अमित शाह से मिलने की गुहार लगाई थी, ना ही कोई फोन आया, ना ही कोई रिस्पॉन्स आया। और बीजेपी की सबसे बड़ी खबर अपडेट कर रहा हूं। जैसे ही पंजाब में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है, और किस तरह से बम्पर जीत हुई मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा खुलासा करना चाहता हूं। चुनाव जो हुआ है पंजाब में, वो हुआ है नगर निगम का, और एक गांव में जब वोटिंग पड़ी तो कुल मिला के बीजेपी के खाते में 1 वोट आए। 1 वोट ईवीएम से नहीं किया गया था, वोटिंग बैलेट पेपर से वोटिंग किया गया था। तो मिला कितना वोट? 1 वोट। इसे कहते हैं बम्पर जीत बीजेपी को। और दूसरी बात मैं चाहता था कि चुनाव आयोग का थोड़ा मुंह मीठा करवा दूं मैं, क्योंकि वो साहब घूम घूम के SIR के नाम पे लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करते हैं, देश के जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि सत्य हमेशा सत्य होता है। तो जय हिंद। देखते रहे मिस्टर सेक को और इस वीडियो को दबा के शेयर करें। भाई असल में मोदी है कौन? आप भी पूरी वीडियो देखो, आपको भी समझ कौन है मोदी। भाजपाई टूल किट भले ही मोदी मोदी का जाप करे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। सवाल सिर्फ कौन का नहीं, बल्कि मोदी को समझने का भी है। वो चोरों की तरह आधी रात में महाराष्ट्र की सरकार बना देता है, बलात्कारियों को सम्मानित करता है, दंगाई को मुख्यमंत्री बनाता है, आतंकवादियों को सांसद बनाता है, भ्रष्टाचारियों को मंत्री बनाता है, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए रिश्वत खाता है, सत्ता पाने के लिए सेना के जवानों को मरवाता है और वोट मांगता है, नाकामी पर सवाल पूछने वालों की संसद सदस्यता रद्द करवा देता है, बिना बुलाए पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने पहुंच जाता है, विदेश में जाकर भारत को शर्मसार करता है, और जब देश पर संकट आए तब विदेश दौरे पर निकल जाता है। 700 से अधिक किसानों की बलि ले लेता है, ताली थाली बजाकर देश में कोरोना फैलाता है। ये वो आरोप हैं जो चीख चीख कर सच्चाई बयान करते हैं। अब शायद कोई नहीं पूछेगा कि मोदी कौन है, क्योंकि जवाब